Morning students, today is video number 5 for class 11th. Today's topic merit of cooperative society. But in last video we discussed about meaning of cooperative society, feature of cooperative society and registration of cooperative society. But what is the meaning of cooperative society? Cooperative means working collectively for the motive of welfare of its member. बेटा जब कई व्यक्ति मिलजुल के अपने मेंबरों की वेलफेयर के लिए अपनी इच्छा से कोई वर्क करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कोऑपरेटिव सोसाइटी. सो टुडेज टॉपिक मेरिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. सो बेटा फर्स्ट मेरिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज इजी फॉर्मेशन. सोसाइटी को सेटअप करना बहुत इजी होता है बेटा. कोई भी 10 मेंबर एडल्ट जिसकी एज 18 ईयर से ऊपर हो वो अपनी सोसाइटी का रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. इसकी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कोई भी एक्सपेंसिव प्रोसीजर नहीं होता, बिल्कुल इजी होता है. नॉट डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव प्रोसीजर फॉर सेटअप ऑफ इजी फॉर्मेशन. सेकंड वन बेटा लिमिटेड लायबिलिटी. कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर होते हैं उनकी लायबिलिटी उनके द्वारा दी गई गारंटी या जितने उन्होंने शेयर परचेज किए हैं उसी अमाउंट तक लिमिटेड होती. मानो सपोज करो आपने किसी कंपनी के 10 शेयर यहाँ पे 10 रुपये का शेयर लिया है, इसमें आप 8 रुपीज़ पे कर चुके तो आपने बाकी जो बैलेंस 2 रुपये की ही आपकी लायबिलिटी पेंडिंग होगी. थर्ड वन बेटा स्टेबिलिटी. कोऑपरेटिव सोसाइटी का लाइफ बहुत लंबा होता है. किसी मेंबर की डेथ या बैंकरप्सी होने से इसकी लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट मतलब कि प्रजातांत्रिक मैनेजमेंट. सभी जो मेंबर होते हैं उनके द्वारा इलेक्ट किए गए मेंबर ही उनको यहाँ पे मैनेज करते हैं और इसमें एक व्यक्ति को एक वोट डालने का राइट होता है. इम्पोर्टेंट क्या बेटा, इसमें किसी भी मेंबर अपनी जगह किसी दूसरे को वोट डालने के लिए नहीं भेज सकता. नो प्रॉक्सी इज अलाउड. तो जो मेंबर होते हैं उनके द्वारा इलेक्ट किए गए मेंबर ही कमेटी को या सोसाइटी को मैनेज करते हैं. और सोसाइटी जो इसका मैनेजमेंट होता है इलेक्शन वो हर 2 ईयर में होता है बेटा. लेसर ऑपरेटिंग एक्सपेंस यानी सोसाइटी को चलाने के खर्चे कम होते हैं क्योंकि जो इसके मेंबर होते हैं वही सोसाइटी को चलाते हैं बिना कोई सैलरी लिए. और इस सोसाइटी के बिजनेस की कोई भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती सेल को बढ़ाने के लिए क्योंकि वो सोसाइटी के मेंबर ही उसको बिजनेस को चलाते हैं, वही गुड्स परचेज व सेल करते हैं. टैक्स एडवांटेज बेटा. कोऑपरेटिव सोसाइटी अर्निंग आर एग्जेंटेड फ्रॉम द इनकम टैक्स. सोसाइटी की जो इनकम होती है वो टैक्स फ्री होती है और सरकार इसमें यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं लेती. स्टेट पेट्रोनेज यानी स्टेट हेल्प बेटा. सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी सरकार कोऑपरेटिव सोसाइटी को इजी टर्म पे रुपए लोन देती है और ग्रांट भी देती है. क्यों? क्योंकि बेटा जो काम सरकार ने करना होता है सोसाइटी का वेलफेयर के लिए वही काम कोऑपरेटिव सोसाइटी करती है. तो सरकार उनको समय समय पर ग्रांट व बहुत इजी इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करती है. और क्या एडवांटेज है बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी का? सप्लाई ऑफ गुड्स एट चीपर रेट. सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे कंज्यूमर सोसाइटी है बेटा तो वो बल्क में गुड्स परचेज करती है सीधा मैन्युफैक्चरर से और बगैर किसी बिचौलिए के वो इजी या सस्ते भाव पे अपना सामान अपने मेंबरों को सप्लाई करती है. तो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बनने से हमारे को सामान सस्ते भाव मिलता है. चेक ऑफ अदर बिजनेस. कॉमन सी बात है बेटा, जब वो सीधा सामान प्रोड्यूसर से उठा के डायरेक्टली कस्टमर को बेचेंगे अपने मेंबर को बेचेंगे तो बिचौलिए हुआ करते हैं होल सेलर रिटेलर वो वहाँ पे नहीं रहेंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे. तो इसलिए जो अगर हम सोसाइटी मिलजुल के मेंबर हम आपस में काम नहीं करेंगे तो जो दुकानदार हैं
वो लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीद के अपने मन माफिक भाव कस्टमर को बेचते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लिया तो दूसरे बिजनेस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन बीच में, डिसेंट्रलाइजेशन के यहाँ पे चारों तरफ बेटा, क्योंकि हम अलग से बिजनेस खोल लेंगे, वो अलग से खोल लेंगे, तो वो अलग से, तो पैसा किसी एक के पास न रह के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा डिवाइड हो जाएगा। अगर हम अपना बिजनेस नहीं खोलते और कोई एक जैसे रिलायंस है वही फैक्ट्री खोलना तो सारा प्रॉफिट उसको मिलता बेटा। लेकिन मैं 10 मेंबरों ने यहाँ बिजनेस कर लिया, 10 ने यहाँ कर लिया, 10 ने यहाँ, तो पैसा चारों तरफ डिवाइड हो गया, एक को नहीं मिला। तो इससे रुपए का सेंटर एक के पास में लाके अलग अलग पॉइंट में रुपया सभी के इक्वली डिवाइड हो जाता है। थैंक यू बेटा।